अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम MCM 301 का क्विज़ नंबर 1 देखेंगे। MCM 301 क्विज़ नंबर 1 आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 30 से 40 MCQs शेयर करूंगा। इन्हीं MCQs में आपका क्विज़ जो है वो आना है और ये MCQs जो हैं वो मैंने अच्छे से लगाए हुए हैं, चेक किए हुए हैं, कंफर्म MCQs हैं। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखें, इससे आपको अच्छी सपोर्ट मिलेगी और आप इस काबिल हो जाएंगे कि अपना क्विज़ जो है वो खुद सॉल्व कर पाएंगे। तो चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। फर्स्ट हमारा क्विज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर एग्जांपल ऑफ इंटरपर्सनल एक्सचेंज। इसमें वो पूछ रहा है कि इंटरपर्सनल की एक्सचेंज की कौन सी एग्जांपल है इनमें से। तो इनमें कन्वर्सेशन और डायलॉग्स, फिर स्मॉल ग्रुप डिस्कशंस, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। ठीक है, ये तीनों इसमें शामिल होते हैं। राइट आंसर इसका सी आएगा, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs है, select the correct type of communication which occur when two or few people talk face to face। वो कह रहे हैं कि जब दो लोग फेस टू फेस बात कर रहे होते हैं तो उनके दरमियान जो है वो कौन सी कम्युनिकेशन चल रही होती है, उसकी टाइप बताएं। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। ठीक है, जब दो लोग आपस में बातचीत करते हैं तो वो कौन सी कम्युनिकेशन होती है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट MCQs है, मेडिटेटेड कम्युनिकेशन अकर थ्रोग। वो कह रहे हैं कि जो मेडिटेटेड कम्युनिकेशन होती है वो कब अकर होती है। तो इसमें राइट आंसर है किन चीज़ों के थ्रू जो है उसको अकर किया जाता है, उसका राइट आंसर है लेटर्स, रिपोर्ट्स, फॉर्म्स एंड इंटर ऑफिस। ठीक है, ये सारा इसका आंसर था। सी इसका करेक्ट आंसर है, लेटर, रिपोर्ट, फॉर्म्स एंड इंटर ऑफिस। नेक्स्ट MCQs है, वाट डज लिमिटेड आई कॉन्टैक्ट सिग्नल। वो कह रहे हैं कि आँखों के ज़रिए जो आई कॉन्टैक्ट किया जाता है उसका जो सिग्नल है उसको क्या कहते हैं। वाट डज लिमिटेड आई कॉन्टैक्ट सिग्नल, इसको कहते हैं इंटीमीडिएशन। इंटी इंटीमीडिएशन। ठीक है, इसका राइट आंसर इंटीमीडिएशन है, इंटीमीडिएशन ये करेक्ट आंसर है। आगे देखें, टाइप ऑफ मीडिया यूज टू डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अपवर्ड आर। तो इसका राइट आंसर है बी, रिपोर्ट्स, इंटर ऑफिस और आगे सुपरवाइज़र, उससे आगे है सब ऑर्डिनेट कॉन्फ्रेंसेस। तो सब ऑर्डिनेट कॉन्फ्रेंसेस जो होती हैं, फिर सुपरवाइज़र और इसमें इंटर ऑफिस मेमोज आ गए और रिपोर्ट्स वगैरह आ गई। ठीक है, तो ये सारी किसकी टाइप्स हैं, मीडिया की हैं जो कि डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अपवर्ड करता है। तो इसका राइट आंसर बी था। नेक्स्ट MCQs है, कैन आल्सो सीरियसली इम्पेयर द ट्रांसमिशन ऑफ आइडिया। तो इसका राइट आंसर सी है, इसका राइट आंसर सी है, प्री जड्स। तो इसका राइट आंसर सी है। नेक्स्ट MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। पहले पूछा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज़ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अब नॉट पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो इसमें जो है क्रिएटिंग आइसोलेशन ये होता है। जब एक बंदे को आइसोलेट कर दिया जाता है तो वो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहाँ से करेगा, उससे कोई भी बातचीत नहीं करेगा। तो क्रिएटिंग आइसोलेशन। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है। पार्शियल और मार्जिनल लिसनिंग कैन डिस्टॉर्ट द इंटेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन इसमें तीनों ही आएंगे, चैनल, मैसेज, सोर्स। पार्शियल और मार्जिनल लिसनिंग कैन डिस्टॉर्ट द इंटेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। नेक्स्ट MCQs है, डैश itself is probably that most common barrier to effective communication। तो लैंग्वेज इसका राइट आंसर है बी, लैंग्वेज itself is probably that most common barrier to effective communication। बी इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट MCQs देखें। इन ऑर्डर टू लिसन आर इफेक्टिवली यू शुड ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, ठीक है। टेक लेस भी आएगा, मिनिमाइज डायरेक्शंस भी आएगा। तो फ्रेंड्स हमारा ये वाला MCQ चल रहा था। इन ऑर्डर टू लिसन मोर इफेक्टिवली यू शुड ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट MCQs है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज़ ब्लेस्ड लैंग्वेज, ठीक है। तो ब्लेस्ड लैंग्वेज वाली स्टेटमेंट आपने बतानी है। मोस्ट जर्मन आर डायरेक्ट इन देयर कम्युनिकेशन, इसका राइट आंसर बी है। मोस्ट जर्मन्स आर डायरेक्ट इन देयर कम्युनिकेशन, बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट MCQs देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट अबाउट ह्यूमन मेमोरी, इंसानी जो मेमोरी होती है उसके मतलब कौन सी चीज़ जो है वो करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर सी है। तो फ्रेंड ये MCQs का आंसर थोड़ा सा जो ब्लर है, नज़र नहीं आ रहा कलर की वजह से। नेक्स्ट MCQs पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइंस सिचुएशनल कंटेंट ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइंस सिचुएशनल कंटेंट ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इस MCQs में पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सिचुएशनल कंटेंट ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को डिफ़ाइन कर रही है। तो इट्स राइट आंसर है सी। इट डील्स विद द साइको सोशल वेयर यू आर कम्युनिकेटिंग, ठीक है। तो इसका राइट आंसर सी है। इट डील विद द साइको सोशल वेयर यू आर कम्युनिकेटिंग। तो नेक्स्ट MCQs है। नीड, डिज़ायर्ड, वैल्यूज़, पर्सनैलिटी ETC आर द एग्जाम्पल ऑफ। हमारी जो नीड्स होती हैं, डिज़ायर्स होती हैं, वैल्यूज़ जो होती हैं, या फिर हमारी जो पर्सनैलिटी होती है, ये किसकी एग्जांपल होती है? ये होता है साइकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट आएगा, कंटेंट नहीं है, सॉरी, कॉन्टेक्स्ट है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। नीड, डिज़ायर, वैल्यूज़, पर्सनैलिटी ETC आर द एग्जाम्पल ऑफ साइकोलॉजिकल कंटेक्स्ट। तो कुछ लोग नीचे कमेंट करते हैं कि हमें नज़र नहीं आ रहा। तो भाई अगर नज़र नहीं आ रहा तो वीडियो की क्वालिटी एक्सटेंड करें, या फिर मैं साथ में पढ़ रहा हूँ आप लोग सुन लें। तो मैं इसीलिए ये MCQs पढ़ के शेयर करता हूँ। अगर किसी को नज़र नहीं आता, नज़दीक की नज़र वीक है या फिर क्वालिटी का इशू है, तो वो सुन के भी अपने MCQs जो है वो समझ सकता है। तो अगर कोई भाई MCM 301 का क्विज़ पेड बेसिस पे करवाना चाहता है, जिस या किसी वजह से वो अपना क्विज़ अटैम्प्ट नहीं कर सकता, तो वो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता कर सकता है। नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूँगा। उसका क्विज़ इंशाल्लाह ज़िम्मेदारी के साथ किया जाएगा। 9 to 10 नंबर जो हैं वो उसके आएंगे। द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल रिसॉल्व इशूज़ इन informal or formal atmosphere, or when issues are resolved as part of the ongoing interaction between individual is known as a। तो ये होती है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। क्या होती है? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इसका राइट आंसर है। आपके पास अगर ये MCQs आता है तो आपने आंसर लगाना है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। MCQs फिर से पढ़ देता हूँ, काफ़ी बड़ा था, स्क्रीनशॉट लिया तो ये बहुत बारीक हो गया है। MCQs द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल रिसॉल्व इश्यूज इन एन इनफॉर्मल और फॉर्मल एटमॉस्फेयर, or when issues are resolved as part of the original interaction between individual is known as a conflict resolution। Next MCQ is each morning Amna decide how to dress, what to eat, क्या खाना है, where to go, कहाँ जाना है, etc। this refer to which of the following level of communication। वो कह रहे हैं कि इस स्टेटमेंट को पढ़ें और बताएं ये कौन से लेवल ऑफ कम्युनिकेशन से रिलेट करती है, रेफ़र करती है, जिसमें जो है एक बंदा उठता है और वो डिसाइड करता है कि कौन से कपड़े पहनने हैं, क्या खाना है और कहाँ जाना है। तो ये होता है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, अपने आप से बातचीत करना। पर्सनल कम्युनिकेशन होती है इंट्रा, ठीक है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन में फ़र्क है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो दो लोगों के दरमियान होती है, इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन जो इंसान अपने आप से करता है, यानी कि हम जो अपने साथ बातचीत करते हैं वो इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन होती है।
यहाँ आपने कंफ्यूज नहीं होना। देयर आर डिफरेंस बिटवीन इंटर कम्युनिकेशन और इंट्रा कम्युनिकेशन, ठीक है। तो ये इंट्रा पर्सनल कम्युनिकेशन है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स grasping what the speaker means by saying the ideas and information from his point of view। तो ये होता है लिसनिंग, इसका राइट आंसर है लिसनिंग। तो लिसनिंग इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वॉल्व्स ग्रैस्पिंग विथ द व्हाट द स्पीकर मीन्स बाय सेइंग द आइडिया एंड इंफॉर्मेशन ऑफ हिज व्यू पॉइंट ऑफ व्यू। तो लिसनिंग इसका राइट आंसर है लिसनिंग। नेक्स्ट है, इफ़ अ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन यूजेस द मीडियम लाइक रिपोर्ट, कॉन्फ्रेंस और इंटर ऑफिस मेमोज टू कम्युनिकेशन विद द पीपल वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। वो कह रहा है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें लोग काम कर रहे हैं तो उनसे बातचीत करने के लिए जो मिल मालकान या फिर कंपनी मालकान क्या करते हैं, वो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करते हैं, ठीक है। इफ़ अ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन मीडियम्स लाइक रिपोर्ट यूज़ करते हैं, कॉन्फ्रेंस यूज़ करते हैं या फिर इंटर ऑफिस मेमोज यूज़ करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होता है, इंटरनल कम्युनिकेशन। ये इंटरनल कम्युनिकेशन है, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर की जो कम्युनिकेशन है वो होती है इंटरनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल वो होती है जो सिर्फ दो लोगों के दरमियान होती है, और इंट्रा वो होती है जो हम अपने साथ करते हैं। अब बात हुई इंटरनल कम्युनिकेशन की, यानी इंटरनल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि एक पूरी कंपनी अपने वर्कर्स के साथ जो बातचीत करने के लिए वेज इस्तेमाल करती है, चाहे वो रिपोर्ट्स हों, कॉन्फ्रेंस हो या फिर कोई भी अंदाज़ा लगा लें कि अपने वर्कर से बात करने के लिए आप जो भी वे इस्तेमाल करेंगे अपनी कंपनी में, वो क्या होगा, इंटरनल कम्युनिकेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इंटरपर्सनल नीड्स टू एस्टैब्लिश आइडेंटिटी विद अदर्स। तो इसका राइट आंसर है सी, इसका करेक्ट आंसर है इंक्लूजन लिखा हुआ है, इंक्लूजन, इसका राइट आंसर सी है। व्हाट which one of the following is an interpersonal need to establish identity with others, ठीक है। तो inclusion इसका राइट आंसर है सी। Poor rotational ether on the part of the sender or on part of the receiver can create problem to lead to misunderstanding, ठीक है। इसका राइट आंसर ए है, misunderstanding। Poor retention ether on the part of the sender on the part of the receiver create problem or lead to। वो आप देखें कि एक बंदा बात कर रहा है दूसरे के साथ, अब उनकी कम्युनिकेशन जो है वो पुअर है, तो इसमें क्या होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। कहने वाला कुछ कहेगा, सुनने वाले को कुछ सुनाई देगा, तो क्या हो जाएगी, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जब जो है पुअर कम्युनिकेशन होती है या पुअर वे इस्तेमाल किया जाता है बातचीत के लिए, तो पुअर रिटेंशन मीन होता है कोई भी आप ऐसा आला बात के लिए इस्तेमाल करें जो कि पुअर हो, कम्युनिकेशन वे जो है वो पुअर हो, यानी कि सही से काम ना करे, तो मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, मेडिएटेड कम्युनिकेशन अकर थ्रू, ये हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे चलते हैं। व्हाट डज कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन मीन। वो कह रहे हैं कि व्हाट डज कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन मीन। ब्रेकडाउन कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है, वी हैव बीन इनफेक्टिव इन कम्युनिकेशन, हम अपनी कम्युनिकेशन में इनफेक्टिव हैं। एक तो होता है कि हम अफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं, एक बंदा जो है वो अफेक्टिव कम्युनिकेशन करता है, जबकि एक बंदा जो है वो इनफेक्टिव कम्युनिकेशन करता है। तो ब्रेक डाउन कम्युनिकेशन का मतलब है कि हम इनफेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहे हैं। सेलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ क्या लिखा हुआ है, लैंग्वेज, इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। सेलेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल फॉर, तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव 3, ठीक है, ये तीनों उसमें ऐड होंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इफ़ अ मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन, ये हम पढ़ चुके हैं, तो ये क्या होगा,
इंटरनल कम्युनिकेशन होगा। ठीक है, बताया था ना कि जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्कर से बात करती है तो वो इंटरनल कम्युनिकेशन होता है। Farah was doubtful about someone's attention when she was trying to convince her to invest in the new project। वो कह रहा है कि एक बंदा जो है वो दूसरे बंदे के मतलब जो है वो डाउटफुल है जबकि वो उससे इन्वेस्टमेंट करवाना चाह रहा है एक न्यू प्रोजेक्ट में। तो इसको क्या कहते हैं, विच फार्म ऑफ लिस्टिंग इज इट, इसमें कौन सी लिसनिंग की फार्म आएगी? तो ये होता है एक्टिव लिसनिंग। ठीक है, अब उसका सुनने का जो माइंड है वो एक्टिव है क्योंकि वो सुन रहा है दूसरे को, तो उसे पता चल रहा है कि उसे डाउट है कि ये बंदा जो है वो इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाह रहा। तो इसे डाउट है कि ये इन्वेस्टमेंट करेगा या नहीं, तो ये एक्टिव लिसनिंग में आता है। तो इसका राइट आंसर था सी। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर इन्वॉल्व इन नर्वल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में कौन सा जो है वो फैक्टर इन्वॉल्व होता है? तो इसमें ये तीनों जो हैं वो हमारे फैक्टर इंक्लूड होते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। आई कंट्रास्ट भी होते हैं, अपीयरेंस भी होती है, और फिर वॉइस, साइलेंस, टाइम एंड स्पेस, एवरीथिंग आर इंक्लूड इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो राइट आंसर इसका डी है। नेक्स्ट एमसीक्यूज देखें, लेटर्स, रिपोर्ट, स्टॉक होल्डर रिपोर्ट, आगे है प्रोस्पेक्टिस, स्टॉक होल्डर मीटिंग, टेलीफोन कंजर्वेशन और कॉन्फ्रेंसेस और टाइप ऑफ मीडिया। ये सारी वो कह रहे हैं कि कौन से मीडिया की टाइप्स हैं। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड डी, एक्सटर्नली। ठीक है, एक्सटर्नली मीडिया होते हैं ये। ठीक है, लेटर या फिर रिपोर्ट या फिर स्टॉक होल्डर या फिर स्टॉक होल्डर मीटिंग जो होती हैं, या फिर टेलीफोन कंजर्वेशन होती है, या फिर कोई कॉन्फ्रेंस वगैरह होती है, ये सारे कौन से मीडिया के होते हैं, टाइप्स ऑफ होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ किए जाते हैं। तो ये होते हैं एक्सटर्नली। तो राइट आंसर इसका एक्सटर्नली है। आगे चलते हैं। Which type of communication is would be when co-workers decide to meet to deal with a problem। जब जो है वर्कर जो है वो डील करते हैं मिलके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, तो वो कौन सी कम्युनिकेशन होती है? हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। तो याद रखना है ये हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन होती है। विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन? इट वुड बी when co-workers decide to meet to deal with the problem, horizontal communication right answer है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, which of the following statement has blessed language। तो ये हम पढ़ चुके हैं, most Germans are direct in their communication। which of the following statement has blessed language, ये भी हमने पढ़ लिया है पीछे। लेटर्स, रिपोर्ट, स्टॉक होल्डर रिपोर्ट, ये सारा कुछ हम पढ़ चुके हैं। ये क्या था? एक्सटर्नली कम्युनिकेशन थी। एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, आपकी एक कंपनी है, वहाँ पे मीटिंग्स भी होती हैं, वहाँ पे रिपोर्ट्स भी प्रोवाइड की जाती हैं काम की, वहाँ पे स्टॉक होल्डर भी आते हैं, वहाँ लेटर भी, अल्फाज भी यूज़ होते हैं, आपको लेटर्स भी रिसीव होते हैं। तो ये सारा क्या होता है? एक्सटर्नली कम्युनिकेशन में आता है। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग सिंबल मीनिंग थ्रू द यूनिक कंटेंट ऑफ ईच पर्सनस माइंड। तो ये होता है फिल्टरिंग। ये क्या होता है? फिल्टरिंग। फिल्टरिंग का ऑप्शन होता है कि आप जो है वो फिल्टर कर रहे हैं अपनी कम्युनिकेशन को सिंबल्स को यूज़ करते हुए। आप अपने कंटेंट को यूनिक बनाते हैं, मतलब कि उसे फिल्टर करते हैं। Which of the following is the process of giving symbol meaning through the unique content। आप किसी भी चीज़ को एज अ मीनिंग एक्सप्लेन करते हैं अपनी बात को, या फिर उसे यूनिक बनाने के लिए सिंबल यूज़ करते हैं, तो ये सारा प्रोसेस फिल्टरिंग का होता है। आगे, स्टडीज़ हो that job application are more like to make a favorable impression and get a job offer when they let the interview do most of the talking। ठीक है, do most of the talking इसका
राइट आंसर डी है। स्टडीज show that job applications are more likely to make a favorable impression and get a job offer when they let the interview do most of the talking। ठीक है। डैश इज़ द प्रोसेस विच डिमांड्स दैट फुल अटेंशन बी पेड टू द स्पोकन मटेरियल। वो कह रहे हैं वो कौन सा प्रोसेस होता है जिसमें जो है डिमांड की जाती है आपकी फुल अटेंशन की आप बोलने वाले की तरफ से। ठीक है। तो सार सी बात है लिसनिंग होता है। ठीक है। जब आप सुनते हैं तब आपकी फुल अटेंशन जो है वो बोलने वाले की तरफ पे की जाती है। जब भी आप किसी की बात सुनेंगे तभी आप अपनी अटेंशन उसे पे कर पाएंगे। तो राइट आंसर है लिसनिंग। लिसनिंग इज़ अ प्रोसेस विच डिमांड्स दैट फुल अटेंशन बी पेड टू द स्पोकन मटेरियल। जहाँ से भी आपको स्पोकन मटेरियल आ रहा है उसकी तरफ आपने फुल अटेंशन पे करनी है, तो वो लिसनिंग के ज़रिए ही होती है, यानी कि सुनना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंटरपर्सनल नीड टू एस्टैब्लिश आइडेंटिटी विद अदर्स। तो ये हम पढ़ चुके हैं, पीछे एमसीक्यूज़ में ये रिपीट हो रहा है। इंक्लूजन इसका राइट आंसर है डी। इंक्लूजन इसका राइट आंसर है डी। Which one of the following is an interpersonal needs to establish identity with others? Next MCQ देखें। Select the correct type of communication which occur when two or few people talk face to face। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, जब दो या फिर उनसे ज़्यादा लोग या चंद लोग आपस में बातचीत कर रहे हों तो वो क्या होती है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि वो सारी बातचीत उनके दरमियान की बातचीत होती है, तो इसे कहते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। सेल्फ कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल यूजुअली स्टैंड आर मोर इरेक्ट देन दोज हु लैक कॉन्फिडेंस। ठीक है। इसका राइट आंसर है हु लैक कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस इंडिविजुअल यूजुअली स्टैंड मोर इरेक्ट देन दोज हु लैक कॉन्फिडेंस। आगे है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ टचिंग। इनमें से वो कह रहे हैं कि सारी जो एग्जाम्पल हैं वो टचिंग की हैं, मासवाई एक के। पैट, शेक हैंड, हग, तो ये सारी टचिंग की एग्जाम्पल थी। तो ड्राइंग द आईब्रो डाउन, तो ये टचिंग की जो है वो नहीं थी एग्जाम्पल, तो इसका राइट आंसर ए है ड्राइंग द आईब्रो डाउन। तो फ्रेंड ये थे हमारे आज के एमसीक्यूज़। तो इन एमसीक्यूज़ में से अगर आप लोग कोई भी क्विज़ करवाना चाहता है पेड बेसिस पे तो वो मुझसे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करे, तो इंशाल्लाह उसका क्विज़ मैं सबमिट करूँगा और 9 to 10 मार्क्स उसे हासिल होंगे। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर दबा लें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमानिल्लाह।